कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर हमला किया। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार को सच सुनना अच्छा नहीं लगता और इसीलिए नेता विपक्ष जब भी बोलते हैं उनका माइक ऑफ कर दिया जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन में सच बोलते हैं और इसीलिए सरकार को उनसे दिक्कत है। प्रियंका ने कहा, राहुल गांधी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस सरकार के सामने नहीं झुके। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि प्रस्ताव किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हम प्रस्ताव लाकर खुश नहीं हैं, लेकिन सदन की गरिमा की रक्षा के लिए प्रस्ताव लाना पड़ा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि स्पीकर सरकार की नहीं पूरे सदन की आवाज है, उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। स्पीकर के लिए पक्ष और विपक्ष समान होने चाहिए। नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया था। बीजेपी आरोप लगाती थी कि प्रोटेस्ट की प्लानिंग राहुल गांधी के घर पर हुई। अब राहुल ने एक बयान देकर इन आरोपों को कुछ हद तक साबित कर दिया। राहुल ने पहले यूथ कांग्रेस को बब्बर शेर कहा और अब उन्होंने कहा कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस वालों ने अपना काम कर दिया। महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने काम तमाम कर दिया। एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की शाबाशी मिलने पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना गद्दार से कर दी। संबित पात्रा ने कहा कि जब राहुल गांधी काम तमाम करने की बात कर रहे थे तब देश उनके चेहरे पर मीर जाफर की मुस्कान दिख रहा था। सिर्फ गद्दार को ही अपने देश को गिरते हुए देखकर खुशी होती है। अभी साबित हो गया कि राहुल गांधी ही भारत को अपमानित और बदनाम करने की योजना के आर्किटेक्ट थे। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एलओसी के पास एक पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। 2 आतंकवादियों का पता लगने पर पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया तो वहीं दूसरे फरार आतंकी की तलाश में जगह जगह छापेमारी चल रही है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने तुरंत प्रभाव से उन्हें रिलीव कर दिया। उनकी जगह कंपनी के एमडी राहुल भाटिया फिलहाल मैनेजमेंट को संभालेंगे। पिछले साल यात्रियों को हुई परेशानी के बाद कई बार डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को तलब किया था। उन पर इस्तीफे को लेकर लंबे समय से दबाव था। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर मौलाना सलीम की टेंशन बढ़ गई। मौलाना सलीम के खिलाफ यूपी के 83 थानों में एफआईआर हुई है। पूरे यूपी में मौलाना के बयान के खिलाफ आक्रोश है। लखनऊ, अलीगढ़, बलरामपुर समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुआ। आरोपी मौलाना की जल्द गिरफ्तारी की मांग हो रही है। हिंदू संगठनों की ओर से कल पुतला दहन भी किया गया था। मौलाना सलीम की एक और भड़काऊ तकरीर सामने आई, जिसमें उसने मुसलमानों से यूपी में धरना प्रदर्शन करने की अपील की। मौलाना कह रहा कि अगर लोग सड़कों पर होंगे तो यूपी की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी और विदेशी निवेश नहीं आएगा। कुल मिलाकर मौलाना ने यूपी के मुसलमानों से विकास रोकने के लिए प्रदर्शन करने की अपील की। कहा कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती। 2 आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा? नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है? सुराख कर देता है। शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 640 अंक चढ़कर 78,205 के स्तर पर बंद हुआ तो निफ्टी में भी करीब 233 अंकों की तेजी रही, जिसके बाद निफ्टी 24,262 पर बंद हुआ। बाजार में बैंकिंग, ऑटो और एफएमसीजी के शेयर में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई। भारतीय बाजार के साथ एशियाई बाजार में भी तेजी रही। शेयर मार्केट पर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण उतार चढ़ाव जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अपने निचले स्तर से थोड़ा उभरा है। डॉलर के मुकाबले रुपए में 36 पैसे की बढ़त रही, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 91 रुपये 85 पैसे हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के कारण रुपया मजबूत हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना है इसमें घरेलू शेयर बाजार में उछाल का भी असर रहा।